वैसे तो कोई भी तीज त्यौहार हो और उस त्यौहार को भगवान से ज़रूर जोड़ दिया जाता है ताकि लोग उस व्रत और त्यौहार को मनाएं बड़े धूमधाम से। इसी प्रकार से करवा चौथ व्रत जो हमारे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, यह त्यौहार माता पार्वती और भगवान शंकर के लिए रखा जाता है। कहते हैं सबसे पहले गौरा माता पार्वती ने ही यह व्रत रखा था और जिसे माता पार्वती ने भगवान शंकर जी के लिए रखा था और उसी समय से यह त्यौहार हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत को रखने से क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं। व्रत को रखने से वैसे कोई भी व्रत हो तो फ़ायदे ही होते हैं और कुछ घाटे भी होते हैं। घाटे फाइनेंशियल हो सकते हैं, शारीरिक भी हो सकते हैं। इसमें फ़ायदे यह हैं कि अगर साल भर भी पति पत्नी में नहीं बनी और एक दिन करवा चौथ के व्रत के दिन औरतें उपवास करती हैं अपने पति के लिए और पति उनका पालन करता है, जल पिलाकर उनके व्रत को तोड़ता है, इससे दोनों में प्रेम की भावना बढ़ती है। नुकसान यह है कि अगर पति के पास पैसे न हुए तो इस व्रत को रखने में फाइनेंशियल कम से कम 2000, 3000, 5000, 10,000 जिसके जितनी हैसियत हुई उस हिसाब से इस व्रत में खर्चा भी करते हैं। और अगर किसी के पास खर्चा करने के लिए पैसे न हुए तो जबरन औरतें उनसे खर्चा करवाती हैं। इससे फाइनेंशियल नुकसान होता है और पति का नुकसान भी हो जाता है। कहीं कहीं धीरे धीरे पति पत्नी में इस व्रत के कारण तनाव भी पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत रखने की महाभारत से भी कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब अर्जुन वन में गए हुए थे तपस्या करने और अर्जुन को कष्ट में देखकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी थी, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें द्रौपदी को अपने पति के प्रति प्रेम भाव को देखकर उन्हें करवा चौथ का व्रत रखने को कहा था। उसी समय से करवा चौथ का व्रत रखते हैं और कुछ और भी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं इनसे। जैसे माता सीता ने भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। ऐसी कहानियाँ अध्यात्म से भी जोड़ देते हैं। इन व्रत त्योहारों को इसलिए अध्यात्म से जोड़ते हैं ताकि लोग मनाते रहें और ऐसा ही चलता रहे। भगवान शिव और माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा के लिए यह व्रत वैसे रखा जाता है। और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश में कितना प्रेम भाव है पति पत्नी के बीच में, कि एक पत्नी निर्जला उपवास करके अपनी पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है और यह कहती है कि सारे दोष मुझ पर आ जाएं और मेरा पति एकदम सुखी और समृद्ध रहे। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल व्रत रखने से पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव नहीं रहता। प्रेम भाव तो आत्मिक होता है, जो कि आत्मा से प्रकट होता है और जिसे ना कोई ख़त्म कर सकता और ना ही कोई शुरू कर सकता। यह तो वही शुरू कर सकता है जिसे प्रेम करना आता हो। इसलिए हम समझ सकते हैं कि अगर कोई पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखी है तो यह निश्चित नहीं है कि वह अपने पति से पूर्ण रूप से प्रेम ही करती है। यह भी हो सकता है कि वह दिखावा हो, वह लोगों को देखकर और यह कथाएं सुनकर जबरन करवा चौथ का व्रत रखती हो और यह सोचती हो कि हमारे पति का लंबी उम्र हो या कि ना हो, उसे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो माता पार्वती और महादेव कार्तिकेय और भगवान श्री कृष्ण, भगवान गणेश की कृपा से वह सफल वैसे भी हो जाता है अगर दोनों में पति पत्नी में परस्पर प्रेम हो, तो वह जीवन वैसे भी सफल हो जाता है और पति पत्नी दोनों की उम्र
लंबी हो जाती है। उम्र लंबी होने से कोई महान कार्य नहीं हो जाता। उम्र लंबी होना तभी सुखी की बात है जब वे दोनों जीवन में सुखी रहें। गृहस्थ में तभी सुखी रह सकते हैं जब पति पत्नी दोनों में परस्पर प्रेम हो। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव दोस्तों।